उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन को क्यों नहीं है एतबार। क्या ईवीएम को लेकर अपोजिशन के शक व शुबहात का नहीं है कोई हल? नाजरीन, मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का माहौल गरमाया हुआ है। अब तक 3 मरहलों की रायदही मुकम्मल हो चुकी है और मजीद 4 मरहलों में रायदही होनी बाकी है और मुल्क भर में सियासी कायदीन की रैलियां व जुलूस जल्द से जोरों शोर से जारी हैं। इसी बीच मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के काबिल एतबार होने पर शुकों को शुबहात जाहिर किए हैं और अपने इस मुतालबे का अदा किया था कि 50% वीवीपैट स्लिप्स का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नतायज से तकाबुल किया जाए और इसके बाद ही इंतखाबी नतायज का ऐलान किया जाए। लेकिन मोदी ने कहा कि पिछले 3 इंतखाबी मरहलों में अपोजिशन को अपनी नाकामियों और कमियों का एहसास हो गया है, इसलिए ये महामिलावटी अपनी खदशाती शिकस्त का गुस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कमीशन पर उतार रहा है। अपोजिशन के इन्हीं खदशात को लेकर मोदी ने सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन जमातों के पास अब शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईवीएम को लेकर अपोजिशन के शक व शुबहात का कोई हल नहीं है? क्या ईवीएम बलि का बकरा बनेगी हारने वालों के लिए? और क्या है बीजेपी को ईवीएम का पक्का यकीन? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान प्रेम कुमार जैन और अभिषेक भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अभिषेक, जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, 3 मरहले हो चुके हैं, मोदी जी का सवाल यही है, जो हार रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ईवीएम से डर है, बीजेपी को यह खौफ क्यों नहीं? अभिषेक। नहीं, ऐसा नहीं है। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या ईवीएम ज़रूरी है इस वक्त इलेक्शंस के लिए। हमने बार बार दिल्ली असेंबली में भी ये दिखाया है कि ईवीएम के मशीन हैक किए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट फुल प्रूफ नहीं है, ये हैक किए जा सकते हैं। और सरकार को फिर से पेपर बैलेट पे आने में क्या दिक्कत है? क्योंकि पेपर बैलेट में डेफिनेटली जो जीतने वाला है वो जीत जाएंगे और जो हारने वाला है वो हार जाएंगे। पेपर बैलेट में सिंपल सी बात यह है कि आपको जिसको चुनना है वो आप वहां पे टिक करते हो और उसमें वो पेपर बैलेट में डाल देते हो और फिर काउंटिंग होगा जो जैसे पहले होता था। तो वैसे लेकिन अभिषेक, कमीशन ने तमाम चीजें बता दी, सब कुछ क्लियर किया कि नहीं हो सकता, बहुत ही फुल प्रूफ है, सारी चीजें हैं, इसमें कोई तरह की जो है मदाखलत नहीं हो सकती ईवीएम को लेकर। नहीं, हम बेसिकली हमने 2-3 मुद्दे और उठाए हैं से ये कह के कि बहुत सारे स्टेट्स में, राज्यों में बहुत सारे नाम हटवा दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये सब बार बार उन्होंने कहा है कि हम इतने सालों से हम वोट कर रहे हैं बट इस बार हमारा नाम नहीं है। नहीं, तो लिस्ट में नाम होना न होना एक ऐसे कई सारे सवाल ईवीएम सेफ है या नहीं, बहस इस पे हो रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ईवीएम हैक किए जा सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर जिस भी चीजों पे आपके सवाल उठते हैं तो आप उसे निकाल के आप एक सेफ मैकेनिज्म क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, हम इतना सिंपल कह रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें जिताओ या उनको जिताओ। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे भरोसा करो और एक सेफ मैकेनिज्म को आप क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? ठीक है, प्रेम कुमार जैन टीडीपी लीडर भी हमारे साथ है। प्रेम कुमार जैन जी, ईवीएम सेफ नहीं है, फिर बीजेपी को इतना यकीन क्यों है? बीजेपी तो नहीं कह रही कि ये सेफ नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं जी कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ 20 कंट्री ऐसी हैं जहां पर ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अगर ईवीएम इतना ही विश्वसनीय है तो बाकी कंट्रियों में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? आज जापान और अमेरिका जैसे, जर्मनी जैसे, जहां टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, वहां भी ईवीएम का ही प्रयोग नहीं किया जाता। वहां भी आज भी पेपर बैलेट प्रेम कुमार जैन साहब, वहां टेक्नोलॉजी हाई है लेकिन यहाँ आबादी भी तो बड़ी हाई है, इसके बारे में भी तो सोचना है इलेक्शन कमीशन। सर, यही मैं बोल रहा हूं। नहीं, डेमोक्रेसी में जी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी है? अगर जब लोगों का विश्वास
पार्टियों का विश्वास ईवीएम के ऊपर नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है कि वो पेपर बैलेट चालू नहीं कर सकता? आखिर विश्वसनीयता तो जरूरी है ना। ठीक, कांग्रेस लीडर सैफ हमारे साथ है। सैफ, बीजेपी कहती है ईवीएम सेफ है और महागठबंधन कहता है कि सेफ नहीं है। क्या वजह है कि पेपर बैलेट क्यों नहीं लाया जाता? सवाल बहुत है, लेकिन ईवीएम को लेकर बीजेपी को कोई खदशा नहीं है, सिर्फ खदशा है अपोजिशन को। क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला जी। आपने ईवीएम के ऊपर सवाल पूछा तो मैं उसे प्रश्न कर दूं कि जब हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही है तब अडवाणी जी जो हैं पार्लियामेंट में भवे चढ़ा के ये ईवीएम पे सवाल पूछते थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उस वक्त दिक्कतें थी सब लोगों को ईवीएम पे। आज हम विपक्ष में हैं, आज हम अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है कोई सुनवाई नहीं है। आज ईवीएम इनके लिए सही हो गया, जबकि उस वक्त जो है ये कहते थे कि ईवीएम खराब है। मैं बताना चाहता हूं 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका लिखवा रखी है। आजकल भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, और जबकि सईद शुजा ने भी बाहर कंट्री के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसके साथी जो है उनको मार दिया गया, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुंडे जी जो है जिनका एक्सीडेंट दिखाया गया था उनको भी वो बता रहे थे, गायत्री जी जो है वो उसके बारे में लिखने वाली थी इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हुए जिन्होंने बताया गया कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो है ईवीएम जो है वो हैक की जा सकती है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी फॉरेन, अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं जहां ईवीएम इजाद हुई थी, जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता था, वो आज बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो आ चुकी है। हमारे देश में अब लगातार जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, 45 पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जब अब आपत्ति है और भरोसा नहीं जता पा रहे हैं तो सवाल अब ये उठता है कि अब ईवीएम के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी को क्यों भरोसा हो रहा है और वो क्यों वो कर रही है। ठीक है, ठीक है। रोहित चहल बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्योंकि बहुत सारी अपोजिशन का ये इल्जाम है कि आप जब अपोजिशन में थे तब ईवीएम खराब था, अब आप सरकार में है ईवीएम ठीक है, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? रोहित जी, जिलानी देखिए, एक तो मुझे आवाज हल्की आ रही है लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़ी रहती है। इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, पूरे विश्व के जो दूसरे देशों के लोग हैं वो आते हैं, हमारा इलेक्शन देखते हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन उनकी मदद भी करता है। देखिए, जहां तक बात है ईवीएम की, तो ईवीएम पे हमेशा हमें था कि चलिए ठीक है, ईवीएम लाने वाले कौन थे? वो राजीव गांधी जी थे, कांग्रेस पार्टी थी, तो ईवीएम को लेकर आई। आज तकलीफ इनकी जायज है, इन्होंने एंटीसिपेटरी बिल इन्होंने अभी से लगानी शुरू कर दी है। रही बात ईवीएम के हैकिंग की या ईवीएम पे गड़बड़ होने की, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था, हैकाथॉन दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर रखी गई, वहां पे चैलेंज दिया। कांग्रेस के ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे थी और जितने भी कांग्रेस सारे घटक दलों के ऑफिस है, बट एक भी पार्टी वहां पर नहीं पहुंची क्योंकि ईवीएम जो है वो बिल्कुल सही है। अगर इनको ये दिक्कत थी, हमने भी, अगर आप कहें ऑपोजिशन लोगों को दिक्कत थी, तो हमने कहा ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उसके समाधान निकालना चाहिए। तो अब वीवीपैट इलेक्शन कमीशन लेके आया, आज वीवीपैट यूज हो रहा है और सबको भरोसा, देश की जनता को भरोसा है। जब ये लोग जीतते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात क्या है जिलानी जी, जब ये लोग जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की जीत हो जाती है, ईवीएम ठीक हो जाती है। इनका वही है कि अच्छा अच्छा गप गप, बुरा बुरा थू थू। तो जब जीत जाते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वहां पे ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, ईवीएम बदनाम नहीं हुई। वहीं तेलंगाना में जब हुआ तो एकदम से ये रोने लग गए। तो मुझे लगता है एंटीसिपेटरी बिल उन्होंने लगाने शुरू कर दिया। जैन साहब, आप जैसा कि चहल कह रहे हैं कि आप जब जीतते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब, इसलिए कल मोदी जी ने भी यही कहा कि आपको कहीं ना कहीं खदशा है अपनी कमियों का, अपनी नाकामियों का, जिसकी वजह से आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आप अगर ये मुझसे सवाल पूछ रहे तो मैं ये बताना चाहूंगा। और नहीं, अभिषेक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। एक चीज आपको ये कहना नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सबसे बड़ी तकलीफ कोई भी पार्टी को पहले के ज़माने में, पहले के इलेक्शंस में क्या होती थी? बूथ कैप्चरिंग की। अभी आप टेक्नोलॉजी के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से ये बूथ कैप्चरिंग, हम अगर फिर से अगर हम पेपर बैलेट को लाते हैं तो ये बूथ कैप्चरिंग कंप्लीटली कम हो जाएगा और जीरो, आई वुड से कंप्लीटली जीरो होगा। इसका कारण यही है कि
इमीडिएटली अगर कोई बूथ कैप्चरिंग हो या कुछ भी हो, कोई आदमी उठ के सोशल मीडिया पे एक ट्वीट डाल सकता है या सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकता है और इमीडिएटली वो नेशनल स्टोरी बन सकता है। बट ईवीएम में ऐसा नहीं है। ईवीएम में हमें बाद में पता चलता है कि सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड है या उसमें कुछ गलत तरीके से उसको टैंपर किया गया है, वो हमें बाद में पता चलता है। इसीलिए ईवीएम एक तरीके का डेंजरस मशीन है बाय विच कल जाके आप इसको टैंपर, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम के वजह से एब्सोल्युटली बहुत कंप्लीटली गलत। ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार जैन कुछ कह रहे हैं। प्रेम कुमार जैन, नॉट टैंपर प्रूफ। प्रेम कुमार जैन, टीडीपी लीडर। सर, अभी जिलानी साहब, अभी आंध्र प्रदेश इलेक्शन के अंदर पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि किस तरह से ईवीएम मशीनों में जबरदस्ती गड़बड़ी की गई, बाद में उनको डिलीट किया गया और पहली बार भारत के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि रात को 3 बजे तक मतदान किया गया। तो उनकी विश्वसनीयता के ऊपर कैसे नहीं उंगली उठाई जाएगी? हम ये नहीं कह रहे, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 5 ईवीएम मशीनों का वो गणना करें, क्यों नहीं 50% को वो कर सकते? उसमें क्या टाइम और क्या ज्यादा लगेगा? पहले भी तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे, उस दिन भी शाम को ही रिजल्ट आ जाते थे। रिजल्ट लेट होना ये एक बहानेबाजी है। जहां इलेक्शन के लिए इतना टाइम लगता है वहां रिजल्ट और लोगों की विश्वसनीयता के लिए अगर एक दिन लगता भी है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कम से कम 50% वीवीपैट को वो काउंटिंग करे। लेकिन जैन साहब वहीं आंध्र प्रदेश में आपके जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है ईवीएम से, जबकि वो अपोजिशन में हैं। जिलानी जी, जब जिसके फेवर में ईवीएम तैयार कर दिया गया है तो उसको समस्या कैसे होगी? अच्छा। समस्या तो उनके होगी जिनको इससे नुकसान होने वाला है। ठीक है रोहित, मैं पहले से बोल रहा हूं कि ईवीएम में इतनी बड़े रूप में गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, और इतने बड़े गड़बड़ी पाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई वो नहीं लिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किताब लिखे है कि ईवीएम, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किताब लिखे है। ठीक है रोहित, जवाब दीजिए। ईवीएम के साथ टैंपर किया जा सकता है, ये तकलीफ उनके लिए है चूंकि माहौल, बोलने का समय दीजिए। हाँ जी, जैन साहब और कांग्रेस का कहना है कि माहौल बना हुआ है, हराना है किसी। मैं जब सुन रहा था कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता तो मुझे हंसी आ रही थी। ये कह रहे हैं कि जो राजीव गांधी जी ने किया वो गलत किया। इनका ये कहना है कि ईवीएम जो राजीव गांधी जी लेके आए वो गलत लेके आए। ये कह रहे हैं कि जो ये चुनाव 2010 ईवीएम से ये टैंपर की बात हो रही है, 4 से 14 तक जीते, टैंपरिंग की बात हो रही है। इनका ये कहना है कि लगातार, हाँ जी, ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है, जैसा जैन साहब ने अभी 2-3 चीजें बताई। तो मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है तो राजीव गांधी जी टेम्पर करके लाए थे। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीतती रही वो टेम्पर करके जीतती रही। और जब आपने इनसे प्रश्न पूछा कि भैया जो ये चुनाव जीते वो क्या, ये फिर इनको अब ये डिक्लेयर कर दीजिए वो जो चुनाव जीते ईवीएम टेम्पर करके जीते। इनको मान लेना चाहिए कि इनको छोड़ देना चाहिए जो मुख्यमंत्री त्याग देना। और इतना नहीं, ये चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग दोबारा इस देश में शुरू हो। ये चाहते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज माहौल जिस तरीके खराब है, लोगों को रोका जा रहा है, बूथ कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, वो ये चाहते हैं किस तरीके से बैलेट पेपर दोबारा चालू। मतलब देखिए देश कहां चांद तक पहुंच रहा है, आज मिशन शक्ति तक पहुंच गए, लेकिन ये देश को फिर पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं क्योंकि हार है, हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सुनिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, फिर क्यों रुकिए, सैफ बोल रहे हैं, अभिषेक रुकिए, मौका चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अडवाणी जी ने शुरुआत की थी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने की। आज भारतीय जनता पार्टी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो इलेक्शन कमीशन जिसको पहले अवार्ड मिलते थे, आज 45 पॉलिटिकल पार्टियों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिखवा रखी है। जिस कंट्री ने ईवीएम इजाद की थी और वहां पे ईवीएम्स का इस्तेमाल किया था, उस कंट्रियों ने जो है, यूरोपियन कंट्रीज ने उसे बैन कर दिया। आज वहां पे बैलेट पेपर जो है इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पे बड़ा सवाल उठाया जाता था, आज उनके लिए सही है, क्योंकि आज सही है, सुझाव भी बोल रहे हैं ये चीज के लो फ्रीक्वेंसी पे जो है इसको जो है हैक किया जा सकता है। आपने ये देखा है कि हमने ये देखा है सड़कों पे ईवीएम मिल रही हैं, गेस्ट हाउसेस पे ईवीएम मिल रही हैं,
ट्रकों में ईवीएम्स मिल रही हैं। ठीक है। आप हर जगह के ऊपर जो है, और वहां पे ईवीएम्स मिल रहे हैं जहां गेस्ट हाउसेस में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो है वो रुके हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गेस्ट हाउसेज हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही, कहीं ना कहीं आपत्ति तो आएगी। ठीक है सर, इसका जवाब रोहित से लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आऊंगा, रोहित जवाब देंगे। एक सेकंड और लूंगा कांग्रेस का। मैं बताना चाहूंगा, जब ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप इसको वो कर लीजिए, तब इलेक्शन कमीशन ने जो है इसकी परमिशन नहीं दी थी कि आप उसको जो है खोल सकें। अगर आप उसे खोल सकेंगे तो ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी भी हैक हो सकता है। ये सच्चाई है। ठीक है रोहित, इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, वक्त कम है। ठीक है सर, आप बाद में बताएं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं।